नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 28 जून 2025 है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी प्रातः 9:53 तक और उसके बाद में चतुर्थी। पुष्य नक्षत्र रहेगा प्रातः 6:35 तक और उसके बाद में अश्लेषा। हर्षण योग रहेगा शाम 7:15 तक और उसके बाद में वज्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 6:35 से 29 जून प्रातः 5:26 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज विनायक चतुर्थी है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप सार गर्भित लेख या पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं। जो लोग घर बदलना चाह रहे हैं वे आज घर बदल सकते हैं या अपने जन्म स्थान से कहीं दूर जा सकते हैं। जिनका कोर्ट केस चल रहा है उसमें कुछ रोचक मोड़ आ सकता है। वृषभ राशि, आज आप लिखा पढ़ी के कार्य कर सकते हैं। यात्रा पर धन खर्च हो सकता है। शेयर मार्केट से, सट्टे से, लॉटरी से लाभ होता दिख रहा है। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। मिथुन राशि, अपने विचारों से, अपनी योजना से धन लाभ होता दिख रहा है। आज आप अपने विचार कुशलता पूर्वक व्यक्त करेंगे। माता से, प्रॉपर्टी से, वाहन से धन लाभ होता दिख रहा है। कर्क राशि, गुप्त गतिविधियां आज बढ़ जाएंगी। आज सारा दिन साहस से काम लेंगे। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। छोटी यात्रा के योग बनते हैं। सिंह राशि, कोई समझौता आज टूट सकता है। आंख में समस्या आ सकती है। गुप्त आय के साधन बनेंगे। दी हुई वस्तुएं वापस मिल सकती हैं। कन्या राशि, टॉप क्लास नौकरी मिलने से नाम और शोहरत बढ़ेगी। आज आप अपने घर के बारे में सोचेंगे, अपने लाभ के बारे में सोचेंगे, अपनी बढ़ाई करेंगे, सुंदर सपने बुनेंगे। तुला राशि, ऑफिस में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक दूसरा आय का साधन शुरू हो सकता है या कोई सीक्रेट सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। वृश्चिक राशि, रिसर्च में गलती हो सकती है। सावधानी से काम करें। लाभ मार्ग प्रशस्त रहेगा। मित्रों का, बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा। विदेश यात्रा में बाधा आ सकती है। धनु राशि, जीवन साथी से, ससुराल से अपयश मिल सकता है। बात करने से बचें। काम का बोझ आज बढ़ जाएगा। प्रमोशन होते होते रुक जाएगी। मकर राशि, जीवन साथी के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में कोई कोर्स कर सकते हैं। साला या साली आपके जीवन साथी को मिलने आ सकते हैं। कुंभ राशि, ट्रेडिंग से, कला से, खेल से जुड़े काम आज आप निपटा सकते हैं। संतान को कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलती दिख रही है। ऑफिस में काम का बोझ कुछ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। पुराना खराब सामान आज मरम्मत करा सकते हैं या उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। मीन राशि, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। समाज से संबंध गहराएंगे। प्रेमी से विवाह का मन बना सकते हैं आज आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। गर्मी का दिन था। जंगल में एक लक्कड़बग्घा प्यास से तड़प रहा था। साथ ही साथ वो पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी घूमते हुए उसे एक नदी दिखाई पड़ी। दूर से देखने पर नदी में पानी कम लग रहा था। फिर भी उसने दौड़कर जल्दी से अपनी प्यास बुझाई। भरपेट पानी पीने के बाद लक्कड़बग्घा मानो तृप्त हो गया। अब उसने सोचा कि गर्मी काफी है तो क्यों ना नदी के बीच में जाकर साफ व स्वच्छ पानी में स्नान कर लिया जाए। लेकिन नदी की कितनी गहराई है उसे मालूम न था। लक्कड़बग्घे ने वहीं खड़े एक ऊंट से पूछा, ताऊ, नदी में पानी कितना है? कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊंगा स्नान करने में? ऊंट ने अपना दांत निपोरते हुए कहा, मेरे घुटने भर का पानी है। मैं अभी अभी नहा कर निकला हूँ। जा तू भी नहा ले। ऊंट की बात सुनते ही लक्कड़बग्घे ने छलांग लगाई और नदी के बीचों बीच जा पहुंचा।
फिर वो अचानक डूबने लगा। लक्कड़बग्गा कभी गोते खाता तो कभी अपना सिर पानी से बाहर निकालकर सांस लेता। जैसे तैसे उसने अपनी जान बचाई और बाहर आया। बाहर आते ही उसने गुस्से में ऊंट से कहा, बेवकूफ, तुमने क्यों कहा पानी घुटनों तक है? मैं तो डूबकर मरने वाला था। कमीने, ऊंट ने जवाब दिया, भड़क क्यों रहा है बच्चे? मैंने तो बिल्कुल ठीक ही कहा था कि नदी में पानी मेरे घुटनों तक का है। अब तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूं? उसके बाद लक्कड़बग्गे को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो जिंदगी में हर किसी का तजुर्बा अलग अलग होता है और वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत अनुभव की रोशनी में ही किसी विषय का जवाब देता है। मुमकिन है कि जो बातें उसके लिए फायदेमंद हो हमारे लिए नुकसान पहुंचाएं। इसीलिए ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सिर्फ दूसरों के तजुर्बे को देखकर अपन चलना जीवन में हमें कभी भी डुबो सकता है। अपने विवेक से काम लेना जरूरी है। सावधान रहें, सतर्क रहें, मस्त रहें और हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 2025-26 में मीडिया और आर्ट्स के लोगों को अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाने के कई अवसर प्रदान करेगा, जिससे करियर ग्रोथ के लिए आशाजनक अवसर मिलेंगे। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि उद्यमियों को नए प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। रिश्तों में सामंजस्य और चुनौतियां दोनों देखने को मिलेगी, लेकिन यह वर्ष गहरे संबंधों के अवसर प्रदान करेगा। यह व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के लिहाज से महत्वपूर्ण समय होगा, जिसके लिए लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होगी। यात्रा और नए अनुभव दोनों ही विकास और आत्मखोज के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, किंतु अचानक के खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। इसीलिए सावधानी से फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। रेगुलर चेकअप्स आर अ मस्ट दिस ईयर। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक रहेगा। अगर डिसिप्लिन के साथ चलेंगे और ईगो को त्याग देंगे तो यह वर्ष आपको नए अवसर प्रदान करेगा। अपने लक्ष्यों पर टिके रहें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। अपने साथ हरे रंग का रुमाल हमेशा रखें। बुधवार को गाय को हरा चारा डालें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।